स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम आ चुके हैं फिर से अपनी नए टॉपिक को लेकर के। नए टॉपिक नहीं, पुराना ही टॉपिक है। पुराने टॉपिक की नई थ्योरी लेकर के, ठीक है। पुराने टॉपिक की क्या लेकर के? नई थ्योरी लेकर के। नई थ्योरी का नाम रहने वाला है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी रहने वाली है किसकी? लर्निंग की। लर्निंग की क्या रहने वाली है? थ्योरी ही रहने वाली है। लर्निंग की रहने वाली है क्या? थ्योरी। थ्योरी रहने वाली है लर्निंग की, सीखने की थ्योरी रहने वाली है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें अपन ने ट्रायल एरर जो थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। दूसरी रहने वाली है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसमें भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सबसे पहली बात, ऑपरेंट कंडीशनिंग को अपन टाइप आर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टाइप आल्सो नॉन एज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आल्सो नॉन एज। आल्सो ऑब्लिक नॉन ऑब्लिक एज, टाइप आर थ्योरी। दूसरी बात करते हैं अपन टाइप आर थ्योरी के अलावा, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, इसको बोला गया क्या? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी बोला गया जी। भाई साहब क्या बोला गया? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। अब किसने दी? गिवन बाय बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर के द्वारा ये जो थ्योरी थी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोला गया, वो दी गई थी। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके बोला गया किसको? किसको बोला गया? बी एफ स्किनर को। बी एफ स्किनर को बोला गया ना। बी एफ स्किनर ने दी थी टाइप आर थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी इसको बोला गया। आल्सो नोन एज, मतलब पहला नाम तो इसका ये रहेगा, आल्सो नोन एज। आल्सो नोन एज दो नाम की थ्योरी और दी गई, ऑपरेंट और टाइप आर, और साथ में आपकी इंस्ट्रूमेंटल। बी एफ स्किनर ने इसको दिया था। अब बी एफ स्किनर ने बताया क्या? सबसे पहली बात है एक्सपेरिमेंट किस पे किया? इसने भी एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इसने भी किस पे किया? इसने किया। तो उसने तो ट्रायल एरर में एडवर्डली थ्रोनडाइक ने बिल्ली पे किया था, इसने चूहे पे की थी। इसने चूहे पर करी थी एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द रैट, ठीक है। जैसे उसने खाने के किए थे उस तरीके से इसने भी खाने का ही किया था। बस उसमें ये था खाना बाहर था, इसमें बाहर था, लेकिन उसमें बिल्ली को बाहर आकर के खाना पड़ रहा था, इसमें खाना इसके पास ऑटोमेटिक अंदर जा रहा था। ऐसा प्रोसेस था। इसमें इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया भाई? इसमें इसने एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों को बता दें क्या किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो इसने यूँ बताया कि एक जो चूहा था उसको स्किनर बॉक्स के अंदर, जिसको बोला जाता है, उसमें कैद कर लिया। दिखा देता है आपको इस स्किनर बॉक्स के अंदर। किसमें कैद किया था? स्किनर बॉक्स के अंदर। स्किनर बॉक्स के अंदर इसको क्या किया गया? कैद किया गया। ये है आपका स्किनर बॉक्स, ये बता दो, ये बोला गया आपके स्किनर बॉक्स। ये होता है आप लोगों के स्किनर बॉक्स बोला गया। स्किनर बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिसमें आपके जो चूहा था उसको क्या किया गया? क्या किया गया? चूहे को आपके पकड़ा गया। पकड़ने से क्या हुआ? चूहा पकड़ा गया था। फिर उसके बाद में चूहा क्या हुआ? चूहा पकड़ा गया तो फिर हैं, अब तो इसको पिंजरे में पकड़ लिया, अब तो बाहर फेंक के आएंगे, बाहर फेंक के आएंगे, हाँ बाहर फेंक के आएंगे। तो चूहे को जैसे ही पकड़ा तो जब मतलब चूहे को बंद कर लिया इसने बॉक्स के अंदर, तो उसमें क्या था? इसका सिस्टम कुछ इस तरीके था। बॉक्स है ये, बॉक्स में चूहा है, तो इसमें ये बाहर की तरफ एक फूड प्लेट लगी हुई थी जिसके ऊपर फूड रखा हुआ था, खाना रखा हुआ था। और यहाँ पर अंदर एक मतलब बटन वाला सिस्टम होता है ना, खटके वाला, यानी लेवर लगा होता है कुछ एक तरीके से, लेवर प्रेस करने का सिस्टम था कुछ, है ना। जैसे उसको प्रेस करता है वैसे ये खाना ऑटोमेटिक अंदर की तरफ आ जाएगा इसका, है ना। ये था। तो ये जब ये चूहा था ना अंदर था, तो इसको बाहर से दिख रहा था खाना है, तो खाने को ले कैसे? वो एक बिल्ली की तरह इसने भी सडन रैंडम मूवमेंट बार बार किए। बार बार ये भी झटपटाया बहुत तरीके से कि खाना कैसे लो, खाना कैसे लो। फिर इसने एक्सपेरिमेंट जैसे ही एक्सीडेंटली इससे जो लेवर था वो प्रेस हो जाता है अचानक सडनली। तो ये जो खाना था ना, ये तो इसने लेवर प्रेस कर दिया। ये देखो लेवर दे रखा है, ये लेवर है आपका, जिसको प्रेस हुआ ना वैसे ये खाना आपके अंदर की तरफ आ गया और चूहे ने ये खाना खा लिया। अपना सेटिस्फेक्शन हो गया, खाने को खा लिया, जिससे कि अपनी उसकी भूख वगैरह थी वो खत्म हो गई। ये बताया गया सेम टू सेम बिल्ली की तरह। बस बिल्ली में ये था, उसको पजल बॉक्स में बंद किया था, खाना बाहर था, सडन मूवमेंट थे, लैच किया, डोर ओपन हुआ, बिल्ली बाहर जा रही थी, खाना खा रही थी। इसमें क्या होगा? खाना ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा लेवर दबाते ही, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका नाम ट्रायल एरर क्यों नहीं है?
ट्रायल एरर इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये दूसरे ने दिए। अब मान लो मैं आज कोई बुक छाप दूँ, कल तू भी वही बुक छापेगा क्या? तो उसका नाम वही रखेगा क्या? तू भी तो कुछ अलग नाम से रखेगा। सब्जेक्ट चाहे तू एक रख दे, लेकिन पब्लिकेशन क्या तू मेरे नाम से थोड़ी दे देगा? पब्लिकेशन मेरे नाम से नहीं देगा। मान लो तूने, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई दुकान है, किसी की भी दुकान मान लो, तुमने मान लो फर्नीचर की दुकान डाल ली। अब तुम्हारा नाम है कुछ भी मान लो राजौरिया, मान लो कुछ अमित राजौरिया वगैरह तुम्हारा कुछ नाम मान लो, तो तुम डालोगे राजौरिया फर्नीचर्स के नाम से। अब मेरी दुकान है तो मेरा दीपेश बुंदेल है मेरा नाम, तो बुंदेल के नाम से बुंदेल फर्नीचर्स के नाम से चलेगा। ऐसा थोड़ी का तुम्हें बात तो वही पड़ रही है, तू भी फर्नीचर बेच रहा है, मैं भी फर्नीचर बेच रहा हूँ, दोनों चीज़ें सेम है लेकिन नाम अलग अलग रहेंगे दोनों लोगों की। दोनों के कौन है, दाता अलग अलग है, देने वाले अलग अलग है, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिया है दादा। ठीक है, तो ये BF स्किनर ने दी थी टाइप आर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया चूहे के ऊपर। स्किनर बॉक्स में चूहे को बंद किया गया था, स्किनर बॉक्स में चूहे को बंद किया गया, खाना बाहर था फूड पैलेट में, जिसमें अचानक सडनली जब प्रेस हो जाता है लेवर तो खाना फूड पैलेट जो है वो अंदर की तरफ आ जाती है और खाना खा लेता है, सेटिस्फेक्शन करता है। स्टार्टिंग में तो मतलब जो एक्सपेरिमेंटर होता है ना वो एक बार खुद करके बता देता है कि भाई कैसे करना है, दूसरी बार में कम सीखता है, फिर तीसरे में थोड़ा सीखने लग जाता है कि हाँ भाई इसको दबाने से होगा, फिर ऐसे सीखते सीखते वो जैसे खाने को देखता है हाँ भाई खाना आ गया तो उसको दबा देता है और खाने को ले लेता है। खाने को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, खाने को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये तुम्हारी बताई गई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर। ठीक है, ये तुम्हारी कुछ थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि ये स्कैनर बॉक्स हो गया वगैरह। अब बात करेंगे अपन इवान पावलोन की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। थर्ड थ्योरी आपकी रहने वाली है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। और फोर्थ रहेगी आपकी इनसाइट थ्योरी रहेगी, इनसाइट की थ्योरी रहेगी। तो अपन है ना क्लासिकल जो कंडीशनिंग है ना इसको थोड़ा बाद में करेंगे, इनसाइट की थ्योरी कर लेते हैं जिसको कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको बोला गया। इनसाइट की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको बोला गया। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनसाइट की थ्योरी। इनसाइट या कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं जिसको, इनसाइट थ्योरी जिसको बोला गया। इसको सबसे पहले किसने दिया था, इसको सबसे पहले किसने कुर्तकॉफ्का ने दिया था। किसने दिया था? हालांकि ये थ्योरी अपन 4th नंबर की कर रहे हैं, 30 नंबर की अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुर्तकॉफ्का ने, कुर्तकॉफ्का नाम क्या है उसने दिया था भाई साहब ने। इसने क्या बताया, इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था किसके ऊपर, चिंपांजी के ऊपर। चिंपांजी के ऊपर इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। जैसे उसने बिल्ली चूहे पे करा, इसने चिंपांजी पे करा। चिंपांजी पे क्या करा, चिंपांजी को क्या कर दिया उसने, कैद कर दिया। किसमें, चिंपांजी को इसने किसमें कैद करा, केज के अंदर। केज जिसे बोला जाता है तुम्हारे जाल के अंदर, एक तरीके से जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे टाइप में, उस तरीके से बड़ा पिंजरे के अंदर चिंपांजी को इसने क्या कर दिया, कैद कर दिया। कैद कर दिया तो कैद करने के बाद क्या हुआ, चिंपांजी को अंदर उसने 2 या 3 स्टिक दे दी। अब आपको क्या बताऊँ स्टिक्स वगैरह के बारे में। जैसे मान लो ये है चिंपांजी, चिंपांजी जैसे मान लो है कोई भी, मैं मान लो मैं बैठा हूँ अंदर, मेरे को कैद कर रखा है, उसको दे दी कुछ स्टिक्स और बाहर रख दिया उसके पास केले, मतलब इतनी दूरी पर रख दिया कि ये जुड़ जाए और वो केला पकड़ ले, केले को मतलब अचीव कर ले, अपने भूख बुझा ले। उसको लग रही है भूख, बाहर केले रखे, उसका हाथ नहीं पहुँच रहा है, इस तरीके से करेगा, हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो उसको कुछ स्टिक दे रखी है। जो एक्सपेरिमेंटर है कुर्तकॉफ्का वगैरह ने, जो भी 2-3 एक्सपेरिमेंट लोगों ने दिए थे साइंटिस्टों ने, उसने कुछ स्टिक दे रखी है। स्टिक से स्टिक वगैरह मतलब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ये है स्टिक, मान लो ये है तुम्हारी स्टिक है ना, 1 स्टिक 2 स्टिक, ये मान लो 3 स्टिक हो गई तुम्हारे पास टोटली। इस तरीके से वो क्या करेगा, स्टिक्स वगैरह एक दूसरे में फिट हो जाएंगी ये। ठीक है, जिस तरीके से अब ये फिट हो रखी है ना, ये देखो जिस तरीके से ये 3 है, तो ये तीनों की तीनों क्या हो रखी है, फिट हो रखी है, ये तीनों की तीनों फिट हो गई। इस तरीके से प्रोसेस रहेगा, इसमें स्टिक रहेंगी, बाहर की तरफ वो खाना रहेगा, तो वो इन स्टिक्स की सहायता से, ये स्टिक्स तो ऐसे मुड़ रही है, पैर नहीं तो है ना, कुछ डंडी नहीं है, जैसे वो स्टिक्स रहेंगे तो स्टिक्स की सहायता से उसको मतलब इस तरीके से फंसा करके उस खाने को अपनी तरफ आकर्षित अचीव कर लेगा, खाना ले लेगा, जिससे वो अपना फूड वगैरह है उसको खा सके।
ठीक है, वो सब रहेगा आपका इनसाइट थ्योरी के अंदर। के इनसाइट थ्योरी है ये इस तरीके की कि जिससे उसकी जो इनसाइट है यानी कि सोचने की कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो रही है, किस तरीके से उनको खाने को संतुष्ट करना है, खाने से संतुष्ट होना है। चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इसकी थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा मोबाइल के अंदर से बता दिया था कि इसमें बताया गया था कंडक्टेड बाय द कोहलर, कुर्तकॉफ का और मैक्स विन कोहलर ने, हाँ कुर्तकॉफ का एंड कोहलर, दो लोगों ने दी थी, कोहलर ने, और एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द चिंपांजी, जिसके अंदर 2 sticks given to the chimpanzee and that can fit in together and some bananas are placed outside of the cage and now chimpanzee try to get the banana with the help of a single stick and after that चिंपांजी स्टार्ट प्लेइंग मतलब स्टिक्स के साथ में खेलने लग जाता है और अचानक वो जो तुम्हारी स्टिक है वो जुड़ जाती है तो वो बड़ी हो जाती है, फिर वो स्टिक्स के साथ से फिर खींचता है उस खाने को बाहर से, बनाना वगैरह जो भी रखा है उनको खींचता है, फिर वो खाना खा लेता है। तो ये बताया गया आपके किसके बारे में, कॉग्निटिव थ्योरी के लिए बताया गया, जिसमें आपकी इनसाइट थ्योरी थी उसको यूज़ किया गया था, इनसाइट थ्योरी बताई गई। तो आज की इस क्लास में अपने किस किसको देखा, एक तो इनसाइट थ्योरी देखा, या फिर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको बोला गया उसको देखा, और एक देखा अपन ने ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर टाइप आर थ्योरी या फिर आपके बोला किसका इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, इसको बारे में देखा गया। तो ये आज की कुछ क्लास थी किसके बारे में, 2 थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने ट्रायल एरर देखा। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवन पावलन की क्या देखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थोड़ी क्या बड़ी है तो इस वजह से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में देखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आखिरकार होती क्या है। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास के अंदर। इस क्लास को अच्छी तरीके से देखना, अच्छा कमेंट देना, अच्छा रेस्पॉन्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और लाइक बटन को जरूर से जरूर, अगरबत्ती लगाने का काम अच्छा करना। देखो अगरबत्ती मेरी भाषा के अंदर अगरबत्ती धूप बत्ती जो होती है वो होती है लाइक बटन। लाइक बटन को प्रेस करे बगैर भाग रहे हो तुम तो फिर तुमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारा इतना पढ़ा नहीं करने का। हम इसी चीज़ के लिए करते क्या, थोड़ा सा मतलब हे बालक भिक्षाम देही के हमको लाइक दान का धूप बत्ती लगा करके जाइए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।